तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड यूनिट का नाम है भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताएं। तो इसमें क्या है, पहले देख लेते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी कुछ बुनियादी विशेषताएं इसे विश्व के अन्य संविधानों से विशिष्ट बनाती है। अब जैसे कि क्या है संविधान में, तो जो हमारा संविधान है वो सबसे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नियम, कानून और अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियाँ, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, न्यायपालिका की भूमिका आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब ये है क्या, तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। गणराज्य होने का अर्थ है कि देश का प्रमुख कि जो राष्ट्रपति या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी राजा के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। थर्ड है संघटनात्मक संरचना। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। अब भारत एक संघ कि यूनियन है जहां सरकार की शक्तियों केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मौलिक अधिकार क्या है, तो संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देते हैं। पहला मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा हमें दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें से 6 दिए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा और सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। अब न्याय की अवधारणा क्या है, तो संविधान सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय पाने का अधिकार है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था संविधान में की गई है। अब मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है, जो कि आर्टिकल हमारे 51A में दिया गया है और नागरिकों को देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और संविधान का पालन करने जैसे कर्तव्यों की याद दिलाता है। मौलिक कर्तव्य जो है। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो DPS जो है राज्य सरकारों को सामाजिक और आर्थिक नीतियों बनाते समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब 9वां पॉइंट है संविधान की संशोधनशीलता। अब भारतीय संविधान को समय और आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। 10वां पॉइंट आ गया एकल नागरिकता। अब भारत में सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, भारतीय नागरिकता, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हो। अब इसमें लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, जो कि है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, तो भारतीय संविधान की ये बुनियादी विशेषता
इसे एक व्यापक, लचीला और लोकतांत्रिक दस्तावेज बनाती है। यह संविधान देश के नागरिकों को अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, साथ ही उनके कर्तव्यों और सरकार की सीमाओं का निर्धारण भी करता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच, अगर अच्छी लगी हो इतना यहाँ तक देखने के लिए, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी तैयारी कर लें।